की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज के मनन के लिए अपन एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्रिका, उसकी 5वां अध्याय, 11 वचन का पहला पद। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। और बस देखो, मैं धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। पर अन्य भाषाओं में यदि हम देखता है, वहाँ पर ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಕಾಣಿಸುವರೆ ನಾ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ಮಾರ್ ಎಂದು पुगड़ती प्रशंसा कर रहे। तो सहिष्णुता मसीह जीवन में बहुत ही जरूरी बात है। धीरज या सहिष्णुता, इसको इंग्लिश में लॉन्ग सफरिंग, पेशेंस, एंड्योरेंस, ऐसा कई प्रकार उसको व्याख्या किया हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति सहिष्णुता के बिना मसीह जीवन में विजय नहीं पाए, ये बात आत्मिक जीवन में आप समझना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस बात को चेलों को समझाते समय पर इस प्रकार बोला। आप मत्ती के शुभ वर्तमान उसका 24 अध्याय में आना, जो प्रभु की आगमन के संबंध में समझाते समय पर उसका 13 वचन पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब विजयी पाने के लिए जिस लक्ष्य की ओर या जिस उद्देश्य से प्रभु ने लोगों को उद्धार किया और उन्हें बुला के अलग की, प्रभु यीशु का शरीर का एक अंग बना के मंडली जीवन, अर्थात मंडली बोले तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, स्वयं प्रभु यीशु उसका मस्तक है। तो उस शरीर में या मंडली में जीवन बिताने वालों को अनेक कार्य जरूरी है। उसमें से एक इम्पोर्टेंट विषय है सहनशीलता, सहनशीलता, सहिष्णुता, धीरज, पेशेंस, लॉन्ग सफरिंग, एंड्योरेंस जो कहते हैं। आज अनेक लोगों में ये स्वभाव कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। लोग प्रार्थना करता है तो लोग सोचता है कि मुझे तुरंत उत्तर मिलना चाहिए, नहीं तो प्रार्थना बंद कर देते हैं। लोग संगति में आते हैं तो लोग इस प्रकार की इच्छा जो मन में रख के चलता है और ये सोचता है मैं संगतियों में जाता है या प्रार्थना करता है, नहीं तो मैं दशांश देता है तो प्रभु मुझे अधिक आशीष देना चाहिए, मेरी जो भी जरूरत है उन बातों में तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जो एक बात आपको समझना चाहिए कि आपको बुलाने वाला प्रभु का इच्छा आपकी प्रति, आप दूसरों को मत देखो, आपकी प्रति प्रभु की इच्छा क्या है, इसको समझे बगैर आप मंडली जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं शत्रु की धोखे में फंस जाएगा। आपकी मानसिक इच्छाओं को या आप उस इच्छा हरकतों में प्रकट करेगा, बात करेंगे जिस रीति में शत्रु को पता चलता है
और शत्रु उस रीति में आपकी जीवन में कार्य करेगा। ये मेरी भावना है। जैसा हव्वा एदन में जीवन बिताते समय पर आदम के साथ था, बाकी उनके साथ अनेक जानवर पक्षियां रहते थे, फिर भी शायद हव्वा इस बात पर अपने जीवन को सावधान करने में धोखा खाया होना चाहिए। कैसे? वो हमेशा शायद ये सोचता था कि परमेश्वर ने ये फल क्यों मना किया है। देखने में सुंदर है, खाने में स्वादिष्ट है, ज्ञान पाने में उत्तम है, ऐसा उसकी सोच के अनुसार शैतान उसकी मन में कार्य किया। आज पवित्र लोग प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाढ़ जोते समय पर उस पहला पुनरुत्थान से वंचित करने के लिए या आपको उसमें भागी ना होने के लिए आपको दुनियादारी की बातों में आपकी मन को उतावला कर सकता है। क्योंकि हम इस दुनिया में जीवन बिताते समय पर हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम बैप्टिज्म लिया है, हम मंडली जीवन में हैं, तो भी हम उस पुराना शरीर में हैं जिसको इंग्लिश में फ्लैश कहता है। फ्लैश का मीन्स, उसका अर्थ क्या है? जिसमें जीवन की व्यापार नहीं है। इसका अर्थ परमेश्वर ने वो आनंद जीवन प्रभु यीशु हमको इसलिए दिया कि हमारा शारीरिक लाभों को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, हमें स्वर्ग की ओर हमारा हृदय दृष्टि प्रकाशमय करके जो राज्य जिसकी स्थापना कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर शिल्पी होकर के निर्माण करने वाला, उस राज्य में आपको प्रवेश कराने के लिए ये आनंद जीवन आपको दान दिया गया है। वो आनंद जीवन प्रभु यीशु है। वो आपको जीवन बिताते समय पर आप प्रभु यीशु मसीह की योजना के मुताबिक या प्रभु यीशु मसीह के आदर्श के मुताबिक या प्रभु यीशु मसीह ने दिए उपदेश के मुताबिक आप ये दुनिया में चलते समय पर आपको बहकाने के लिए या आपके जीवन में धोखे की विचारों को डालने के लिए शत्रु कोई न कोई उपाय आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से कर सकता है। इसलिए पौल जब रोम की मंडली को वचन पत्रिका लिखते समय पर वहां पर ऐसा बोलता है, रोम उसकी 12 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए। रोम की पत्रिका 12 अध्याय दूसरा वचन। इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश ना बनो। इसका मतलब संसार और संसार की बातें तात्कालिक है, वो मिटते जाने वाला है। इसको समझना है तो आप यूहन्ना के रचना किया हुआ पत्रिका, पहला पत्रिका, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 15-16 वचन पढ़िए। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। देखा, संसार और उसकी अभिलाषा मिटते जाता है, वो पूरा नहीं होने वाला। तो ये संसार जो मिटने वाला है, ये संसार जो अधूरा है, इसके पीछे आपको मन को लगाना। जैसे लोथ की पत्नी, जब परमेश्वर ने लोथ और परिवार को सोदोम गोमोरा से बचाने के लिए दूध को भेजा और उनको समझाया
फिर भी वहां से निकलने के लिए देरी की, उनको वहां से हाथ पकड़ करके बाहर लाया और उधर से उनको दौड़ने के लिए बोला। तो लोत और उनकी बेटियां और पत्नी, ये 4 लोग दौड़ते समय पर दौड़ में लोत की पत्नी पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? उसको पीछे की ओर खींचने वाला कुछ तो ताकत था, इसलिए वो पीछे रह गया। और वो पीछे मुड़ के देखा और नमक के खंभा बन गया। देखो, आज अनेक लोग, प्रभु का वचन कहता है, हल पे हाथ लगाने के बाद जो पीछे मुड़ के देखता है वो परमेश्वर का राज्य के लिए योग्य नहीं। आज उद्धार पाने के बाद जो संसार मिटने वाला है, जो संसार की अभिलाषाएं मिटने वाला है, जिसको चारों ओर बहुत ही सुंदर रीति में तैयारी करते हुए आप देखते समय पर आपकी मन जाने अनजाने में उसमें जा रहा है। उनको ये है, इनको ये है, हमारे पास ये नहीं है, हम कब ये बनाएंगे, इस प्रकार की विचार हमारा मन में गढ़ने के लिए ऐसी परिस्थितियों की ओर हमारा मन को खींच सकता है। तो उन बातों की ओर आप जब आकर्षित हो जाएगा, आप मसीह जीवन में अस्थिर हो जाएंगे, मसीह जीवन में आप झंझर हो जाएंगे। रूबेन याकूब का पहला पुत्र था, लेकिन याकूब आशीष देते समय पर उसके बारे में क्या बोला मालूम है? आप उत्पत्ति की पुस्तक में जब आएगा, जहां पर याकूब आखिरी में उनको आशीष देते समय पर रूबेन को बोलता है। रूबेन को क्या बोलता है? उसका 49 उसका तीसरा वचन पढ़िए, 3-4। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू तो जल के समान उबलने वाला है। देखा, मतलब जल के समान उबलने वाला, मतलब बर्तन में आप देखा होगा, पानी अगर मड़के में रह करके आप चलता है तो वो मड़का अगर भरा हुआ नहीं तो क्या होता है, आवाज भी देता है और पानी बूंद बूंद उड़ के बाहर निकलते हैं। इसी मुताबिक याकूब चंचल था, रूबेन चंचल था, और रूबेन ने ऐसा गलती की जो नहीं करना चाहिए था। इसलिए उसको जो आशीष मिलना था वो आशीष उसको नहीं मिला, वो पीछे रह गया। इसी मुताबिक है, आपको आत्मिक जीवन में विजयी होने के लिए सबसे जरूरतमंद कार्य है सहनशीलता। जो सहनशीलता यीशु मसीह में आपको प्रकट किया है, वो सहनशीलता आप में निर्माण करना चाहता है। प्रेम आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाला है। बाकी वहां पर बताया हुआ आशा, विश्वास, ये सब ये शिक्षण के द्वारा या किसी गवाही के द्वारा आपके अंदर निर्माण कर सकता है। परंतु लॉन्ग सफरिंग, एंड्योरेंस, पेशेंस, नहीं तो धीरज, जो कहने वाला सहनशीलता, इसको आपके अंदर निर्माण करने का तरीका जो प्रभु ने योजना किया है वो है कष्टता। आप रोम की पत्रिका, रोमियो उसकी 5 अध्याय उसकी 3रा वचन पढ़िए। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। देख,
क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। इसका मतलब हमें परिपूर्णता में सिद्ध होने के लिए मसीह जीवन में अर्थात मंडली जीवन में जो भी बातें आपके साथ घटता है वो बात की ओर आप निराश नहीं होना है। इसलिए पौल वो बात बहुत ही अद्भुत रीति में उसका वर्णन की है ना। आप वापस रोम उसकी 12 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए। इस संसार की सदृश न बनो, ये संसार की सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली हाँ, और भक्ति हाँ, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। इसका मतलब आप ये बात जानना चाहिए, समझना चाहिए, फ्रूट ऑफ स्पिरिट जो बोलते हैं, जो आप में हमेशा अधिक बढ़ना चाहिए, उसमें से एक है ये लॉन्ग सफरिंग। इंग्लिश में कहता है, हिंदी में धीरज कहता है, और बाकी भाषा में उसको सहिष्णुता, सहनशीलता ऐसा कहता है। तो वो जो कार्य आपके अंदर आपकी जीवन में घटने वाला परीक्षा, वो परीक्षा या कष्टता, इसी से आप सहनशीलता में सिद्ध होगा। आप कितनी सहनशील है, ये बात आपके जीवन में बदल बदल के आने वाला कष्ट और परीक्षा। अभी अब्राहम की जीवन में सहनशीलता का परीक्षा प्रभु ने लिया तो 25 साल के बाद उसका बेटा दिया। उसके बाद फिर आप देखता है तो उस बेटे को पालन पोषण करके जब जवान हो गया, उसको बलिदान करने के लिए प्रभु ने उसको हुक्म दे दी, होम बलि करो। उस बात के लिए संकोच न करते हुए उस नुकसान को या अपनी ही हाथ से अपने ही पुत्र को कुर्बान करने के लिए, होम बलि करने के लिए अब्राहम तैयार हो गए। सहिष्णुता, ऐसा आप पवित्र शास्त्र में देखते समय पर जिसने भी सहनशीलता में सिद्ध हो गया, वही दुगना आशीष पा करके प्रभु का महिमा उनकी जीवन में उन्होंने देखा। आज पवित्र लोग आत्मिक जीवन में कमजोर है, इसका सबूत है उनमें सहनशीलता नहीं। और जब जहां सहनशीलता नहीं, वहां उतावला, जल्दीबाजी और क्रोध, ये दोनों कार्य करेगा। जल्दीबाजी हमेशा धोखा है, और क्रोध आपकी गवाही को बिगाड़ देता है। आप आत्मिक जीवन बिताते समय पर कितनी भी अच्छी बात बोलो, लेकिन आपके मुंह से अगर एक बुरी शब्द निकला, वही आपकी जीवन को कलंकित कर लेगा। अरे यार, ये आत्मिक व्यक्ति होकर कैसे बोल दिया, ये प्रभु का संतान है बोलता है, ये मुंह से ऐसा अपशब्द बोलता है। ये बात आपके जीवन में हमेशा एक कलंक, एक दाग बन करके रहेगा। क्यों? आपकी सहनशीलता का कमी। तो सहनशीलता, पेशेंस, लॉन्ग सफरिंग, धीरज, एंड्योरेंस, ये आपकी जीवन में प्रभु बढ़ाना चाहता है। अभी जब पौल तस्सलोनिकियों को पत्रिका लिखा, दूसरा तस्सलोनी उसका 3 अध्याय उसकी 5 वचन पढ़िए।
परमेश्वर के प्रेम हाँ। और मसीह के धीरज की ओर हाँ। प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। आमीन। इसका मतलब अभी मसीह की धीरज और यीशु मसीह की पेशेंस, धीरज, जो प्रभु यीशु अंत तक धीरज धरता है, सहनशीलता में बना रहता है, उसका ही उद्धार होगा। इसका मतलब जो उद्धार आप आज प्राप्त किया है वो पूर्ण नहीं है। उद्धार पूर्ण नहीं बोलने के मतलब उद्धार का कार्य पूर्ण हो गया। उद्धार में आपको सिद्ध होना है। वो कार्य आज अनेक पवित्र लोग समझा नहीं, वो सोच लिया है यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जान करके स्वीकारा, नहीं तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर के मैंने विश्वास की, उसकी गवाही दे करके पानी में उतर करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बैप्टिज्म ले लिया, मंडलीय जीवन में आ गया। अभी मंडलीय जीवन में प्रभु का दास जो उपदेश देते हैं सुनते हैं, जितना करने का करता है, नहीं तो अपनी सोच में चलते हैं, देशांश देता है, उपवास प्रार्थना में शामिल होता है, कुटुंबिक प्रार्थना करता है, वो ये सोचता है ये सब करने से पहला पुनरुत्थान में मैं जाऊंगा। ऐसा प्रभु ने नहीं बोला है। पहला पुनरुत्थान में भाग लेने वाला पवित्र है, ऐसा बोला, पवित्र है। तो पवित्र बोले तो उसमें किसी प्रकार का भी कलंक नहीं होना है। अर्थात जो आपका पुराना मनुष्य में कलंक है, उस कलंकित व्यक्तित्व को खत्म करने के पूर्ण रीति में नया मनुष्य के अनुसार सिद्ध होकर आपको इधर से जाने का है। आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है हाँ। जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। धन्य और पवित्र, बाकी कुछ नहीं बोला। जैसे हमने याकूब की पत्रिका में पढ़ा, धन्य कौन है जो धीरज धरता है, और यहां पर धन्य कौन है जो पहला पुनरुत्थान में भागी है। तो हमको पहला पुनरुत्थान में जाने के लिए हमें रोक सकता है क्या? हमारी जीवन में कोई प्रकार की कलंक अगर है तो ये कलंक कैसे धोते हैं प्रभु? हमारी जीवन में अनुमति होने वाला कष्ट हमें धो के शुद्ध करता है, जिसके संबंध में यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने इस्राएल से बात किया। आप यशायाह 48 का 10 पढ़िए। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, हाँ। परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे छान लिया है। आमीन। दुख जीवन में, मसीह जीवन में प्रवेश होने के बाद आपको आने वाला कष्ट और परीक्षा ये साबित करता है आप प्रभु के लिए कितना समर्पित है। इस जीवन में आप कितना आशा रखता है और इस आशा का परिणाम के लिए आप कितना प्रतीक्षा में जीवन बिता रहा है। कोई लोग जीवन में कष्ट और दुख दुर्द देखते हैं तो वो प्रभु से प्रार्थना करके सामर्थ पाने से बढ़ करके वो क्या करता है? वो बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा है तो मेरा पुराना जीवन ही ठीक है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को समझाते समय पर उनको प्रभु ने ये नहीं बोला तुम्हारा जीवन में परीक्षा नहीं है। प्रभु ने ये भी नहीं बोला कि कोई ऐसा संभव तुम्हारे जीवन में कभी घड़ेगा नहीं। लेकिन इन सारे बातों से बचे निकलने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो कष्टता हमारी जीवन में हमारे साथ साथ मिलके चलेगा। जो प्रार्थना करता है वही कष्टता पर विजय प्राप्त करेगा।
है ना, आप मत्ती उसकी 26 अध्याय 39 से पढ़िए, 39 से आगे पढ़िए। फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर मुँह बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा ही, परंतु जैसे तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आमीन। इसका मतलब परीक्षा में पराजय ना होने के लिए, फेल ना होने के लिए तुम प्रार्थना करना। तो मसीह जीवन में कष्टदा आपके छाया बनकर के साथ है। इस पर वही विजय प्राप्त होगा जो सही प्रार्थना जीवन में जो स्थिर है, वही विजय प्राप्त करेगा। नहीं तो कष्टदा के समय पर कोई न कोई उपाय ढूंढेंगे। जैसे शाऊल प्रार्थना किया, शाऊल को उत्तर नहीं मिला, तो उसने और मार्ग ढूंढ लिया है। उसको मालूम है, वो सोचता है शमूएल मिलने से बात बन जाएगा। शमूएल नहीं उसको राजा बनाने वाला, परमेश्वर था। तो परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे, तो पाप जो उससे जीवन में हुआ उसको कबूल करना और रोना था प्रभु को उस स्थिति में। उसकी बजाय वो शमूएल के पास चले गया। मतलब शमूएल से बात करेंगे, शमूएल कुछ कर सकता है? नहीं प्रियो, हमारे लिए कोई भी व्यक्ति नहीं, हमारे लिए सब कुछ हमारा प्रभु यीशु है। और प्रभु का उपदेशों को सही रीति में समझ करके हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है ना। आप लूक 21 का 36 भी पढ़िए। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। आमीन। इन सब आने वाले घटनाओं से, तो उस समय जो प्रेरित लोगों के साथ या जो मंडली की स्थापना होकर के स्थानीय मंडली, लोकल चर्चेस हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएंगे, उन सबकी जीवन में आने वाला बातों से उनको बचने के लिए प्रभु ने प्रार्थना करो बोल रहे। तो प्रार्थना कष्टदा की जीवन में प्रार्थना ये बिल्कुल एक रेल पटरी की तरह है। क्योंकि ट्रेन आगे जाने के लिए रेल पटरी में सिंगल पटरी से नहीं चलता, दोनों चाहिए। वैसा कष्टदा है, वो हटेगा नहीं, परंतु प्रार्थना है तो गाड़ी आगे जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन कभी रुकेगा नहीं। वो जिस लक्ष्य की ओर हमारा प्रभु ने बुलाया, उस लक्ष्य की ओर प्रभु तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी सहनशीलता का जो पावर है वो बढ़ते जाए। हमारे प्रभु यीशु के बारे में जब प्रभु का दास समझाते समय पर ऐसा बोलता है, आप इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 2-3 वचन पढ़िए। विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले ईश्वर की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। आमीन। क्रूस का दुख सहा। ये आप ये मत समझना क्रूस का दुख यीशु मसीह एक दिन जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया उस समय पर था। नहीं, यीशु मसीह की 33.5 साल की जिंदगी जो सूली पर बलिदान होने तक यीशु मसीह सूली लेके चलने वाला पिता का प्रतिपुरुष था। पिता ने दुनिया में नियुक्त किया हुआ पिता का प्रतिपुरुष था। तो वो जीवन जो प्रभु ने हमको दान दिया है, तो हम हमारी जीवन में आने वाला कष्टदा को या दुखों को या कोई पराजय, इन बातों में आप निराश नहीं होना, क्योंकि आपको राज्य करने के लिए बुलाया है। राज्य करने के लिए क्या चाहिए? मुकुट चाहिए।
जिस पर मुकुट रख करके अभिषेक करता है वही राज्य करने वाला है। तो ये मुकुट किसको मिलेगा? मुकुट बोले तो हमारा मुकुट प्रभु यीशु है। ये यीशु मसीह पूर्ण रीति में किसमें भर जाएगा? जो परीक्षा में बना रहता है। याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी जीवन में आने वाला कष्टदाव पर कभी निराश ना होकर के आप क्या करना चाहिए? प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आप मसीह की शरीर में हैं, अर्थात मंडलीय जीवन में मसीह की मस्तक के अधीन मसीह की शरीर का एक अंग बन चुके हैं। तो उस शरीर में जुड़े हुए कोई भी अंग के विरुद्ध में प्रभु कोई बुरा काम करने वाला नहीं। जो भी गढ़ता है वो भलाई ही उत्पन्न करने वाला है ना। रोम 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो हमको किसकी इच्छा के मुताबिक बुलाया है? स्वर्गीय पिता की इच्छा के मुताबिक हम मसीह यीशु में बुलाए हुए लोग। इसलिए हम मंडलीय जीवन में उसकी शरीर की एक अंग है। वो अपनी आलोचना आपको समय पर देते हुए आपसे बात करता है। प्रभु ने जो शब्द देता है वो शब्द को प्रभु, जैसे 5 रोटी प्रभु के हाथ में दे दिया तो वो बढ़ने लगे, वैसा प्रभु जो शब्द देता है वो शब्द का बढ़ाने वाला कार्य पवित्र आत्मा करता है और आपको उसका प्रकाश दे करके आपकी आत्मा को प्रफुल्लित करता है। तो अभी यीशु मसीह की सहनशीलता के बाद फिर पवित्र शास्त्र में कष्ट सहन करने वाला व्यक्तियों में एक व्यक्ति ईयोब है ना, जो हम पढ़ करके रुका हुआ शब्द में वापस आइए कि आपको 5:11। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। क्या प्रतिफल हुआ? आप उसको समझना चाहिए। उसका अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए, 12-13। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी और उसकी 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। आमीन। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। आमीन। इसका मतलब ईयोब के हाथ से जो भी चले गया वो सब दुगना आकर उसको मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ईयोब जीविता गवाह बन गया यीशु मसीह की शिष्यों के लिए या मंडली के लिए एक आदर्श बन करके अब्राहम का समकालिक ईयोब आज एक एग्जाम्पल, उदाहरण बन करके हमारे बीच में खड़ा है। आज हम मसीह की खातिर जो नुकसान, जो क्लेश, जो अपमान, जो निंदा, जो कष्टदा आप सहन कर रहा है, इसमें बना रहो, इसकी परिणाम दुप्पट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको आज देखने समय पर नुकसान है, परंतु हमारा हृदय दृष्टि प्रकाश में होकर के अगर हम देखेंगे तो आज का ये नुकसान लाभ है। आज के ये नुकसान लाभ है, क्योंकि ये संसार और संसार की अभिलाषा
जो हमारी चारों ओर हम देखते हैं, ये सब जल जाएगा या मिट जाएंगे और रहेंगे जो प्रभु का लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं था ईयोब के पास, लेकिन आज ईयोब जैसा धनी कोई नहीं। वचनीय बात बता, वैसा यीशु मसीह में हमको स्वर्गीय पिता ने वारिस बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको कोई कष्ट है तो आपको उसको सहन करने का शक्ति भी प्रभु दे देगा, लेकिन वो प्राप्त किसको मिलता है? जो प्रभु की संगति में रहते हुए, जो प्रार्थना में जुड़ा रहता है, बाकियों को नहीं मिलता। इसलिए जिसको सहनशीलता नहीं, उनकी ओर मत देखो। जो सहनशीलता से जीवन बिताता है, मसीह में आशा रखे, जो दौड़ते हैं, उनकी ओर देखो। लोट की पत्नी को देखने के लिए प्रभु यीशु बोला, क्यों? उसकी तरफ पतन ना होने के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में जिसका पतन हुआ उसका भी नाम है, जो विजयी हुआ उसका भी नाम है। तो कष्ट में बना रहेगी, जो विजयी हुआ उनकी ओर आपका दृष्टि होना चाहिए। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हर कष्टों में बना रहा और आखिरी में विजयी होकर के वापस स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर जाके बैठे। जो विजयी होगा वही यीशु मसीह की दाहिनी ओर के जाके बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रेवलेशन उसकी तीसरा अध्याय 21 वचन पढ़िए। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन। किस बात में से विजय पाना है? मसीह की खातिर आपकी जीवन में गढ़ने वाला हर बात वो आप आनंद से सहन करने के लिए आपको तैयारी होनी चाहिए। ये बात मेरा प्रभु की अनुमति से है, मुझे पुत्रत्व में सिद्ध करने के लिए है और मेरा ये भलाई के लिए। इसलिए इसके लिए मैं कभी दुखी नहीं होगा, निराश नहीं होगा। ये देखते ही शैतान लज्जित हो जाएगा। अगर आप दुखी निराश होगा तो पिता को बोलिए, देख तूने चुना, परंतु संसार की बातों के विषय में वो दुखी है। योग कभी दुखी नहीं हो। उनका प्रॉपर्टी चली गया, दुखी हो। तो शैतान बोला बच्चों को पकड़ो, बच्चों को पकड़ा तो भी दुखी नहीं हो। फिर उसने क्या सोचा? उसका शरीर को पकड़ो, शरीर को पकड़ने के बाद भी वो दुखी नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो आखिरी में दुप्पट आशीष पाएंगे। तो आज हम जो भी कष्ट सहन करते हैं वो पनिशमेंट है क्या? मतलब सजा है क्या? नहीं, वो सब आशीष है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आखिरी में वो वचन फिर से पढ़िए कि आपको 5:11। देखो हम धीरज करने वालों को धन्य कहते हैं। हाँ, धीरज करने वालों को धन्य कहते हैं। धन्य कहते हैं। प्रकाशित वाक्य में हमने क्या पढ़ा? रेवलेशन 20:6 में धन्य और पवित्र वह, धन्य और पवित्र वो है जो पहला पुनरुत्थान में भाग लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो पवित्रता प्रभु चाहता है वो आपकी जीवन में निर्माण करने के लिए केवल सुना, प्रभु वचन सुनाएंगे, इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल भी होना है। समझे ना? आप एक और वचन पढ़ना, एफिशिएंट उसकी 5 अध्याय उसकी 26-27 वचन पढ़िए कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक और न जुड़ी न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। तो ये वचन की सेवा भी इसी के लिए है।
ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। बट डेफिनेशन आपकी बुद्धि में आ गया, लेकिन वो डेफिनेशन की ताकत आप में है करके कैसा पता चलेगा? जब आपके जीवन में कोई कष्ट आएगा, कोई परीक्षा आएगी, और कोई भी ऐसा परीक्षा जो आप सहन नहीं कर सकता, ऐसा आने का प्रभु अनुमति कभी नहीं देगा। जितना ताकत दिया उतना ही कष्ट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कष्टता किस लिए है? सहिष्णुता निर्माण करने। हमारा विषय क्या है? पेशेंस, एंड्योरेंस, लॉन्ग सफरिंग, धीरज, सहनशीलता, ये आपके अंदर निर्माण करने के लिए प्रभु कष्टता का अनुमति देता है। फिर भी जैसा सोना शुद्ध करते समय पर सोनार का नजर किधर रहता है? वो भट्टी के अंदर ही उसके नजर सोने पर। कुम्हार बर्तन बनाते समय पर कुम्हार का ध्यान किधर रहता है? वो बर्तन पर रहता है। इसी मुताबिक हम कष्टदा में हैं तो प्रभु किधर है? दूर कहीं है क्या? फिर 46 वचन संहिता का पहला वचन क्या बोलता है? कष्टदा में प्रभु किधर है? अति सहज है, मतलब बिल्कुल निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बताइए, कष्टदा आपके जीवन में कोई परेशानी निर्माण कर रहा है? नहीं ना, हमारे साथ है ना प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोझ किसके ऊपर है? बोझ जो ताकत देता है उसके ऊपर है। एक बैलगाड़ी में आप बैठ गया तो बोझ किसके ऊपर है? बैल के ऊपर है। आपको कहां बैठा दिया? स्वर्ग में बैठा है। आप किसकी सहभागिता में? प्रभु यीशु की सहभागिता। तो फिर आपको मालूम है ना वो वचन, है ना? हम हमेशा पढ़ते हैं वचन संहिता, उसका 68 है, 68 है, 66 है, हाँ 68, उसका 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आमीन। तो बोझ कौन उठाता है? प्रभु। तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है वो किस लिए? आदि प्रभु में आश्रय करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो कष्टता के समय पर प्रभु क्या बोला? मैं तुम्हें मदद नहीं करेंगे, ऐसा बोला? नहीं, मैं तेरा मददगार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।